इन प्रसंगों को बताते हनुमान और शंकर जी का एक ही स्वरूप बताया। हनुमानश्च सर्वसाक्षाय तदेरुद्रा गणस्य। भगवान शिव और हनुमान का एक ही स्वरूप बताया। मारुताज्ञाय मनुप्राप्य रुद्रांश कपिसम्मतः। भगवान हनुमान जी और प्रभु श्री भोलेनाथ का एक ही स्वरूप और हनुमान जी और भोलेनाथ की इस कलिकाल में जो उपासना करता है। रुद्रावतारो भगवान द्वारावतारो करस्वै हनुमानश्च महावीरो रामकार्य सदा। हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्य के लिए और श्री बाबा भोलेनाथ विश्वम्भरनाथ यह भी रामदूताख्यो धीयो लोके दैत्यानिधो भक्तवत्सलः। हनुमान जी प्रभु श्री राम के कार्य के लिए और श्री भगवान भोलेनाथ भी अपने परमात्मा प्रभु श्री राम के कार्य के लिए और जो अन्याय अत्याचार उनका संहार करने के लिए इति ते कथितं ताप्तं हनुमान चरितं वरं धन्यस्यायुः देवं सर्वकामफलप्रदम्। इस कलिकाल में जो भगवान भोलेनाथ की अथवा हनुमान जी की उपासना करते हैं उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की अनिष्ट का और इनकी उपासना करके हर प्रकार से जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त किया जाता है। कहा महाराज इसकी उपासना प्रभु श्री राम की उपासना हनुमान ने किया और प्रभु श्री राम की उपासना शिव बाबा करके समस्त प्रकार के जीवन में और भक्तों के हर मन की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। कौन? भगवान भोलेनाथ और श्री बजरंगबली इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देव हैं। इधर भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करके कालकूटं शशांकं च देवात्राणय शंकरं स्वकंठे धृतवान् शंभो छेयां भक्तवत्सलः। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम का स्मरण करके उस कालकूट विष का भी पान किया और अंदर उस कालकूट विष को जाने नहीं दिया। अपने कंठ में स्वकंठे धृतवान् शंभो छेयां भक्तवत्सलः। इसलिए कि प्रभु श्री राम की झांकी का अहर्निश दर्शन करते हैं और उन्हीं का स्मरण करके कालकूटं शशांकं च देवात्राणय शंकरः। भगवान इस कालकूट विष का स्मरण पान करके प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए समस्त जीवों के मन में कल्याण प्रदान करते भगवान विष्णु के और भगवान वृषभावतार के इस प्रसंग को बताया। नंदीश्वर भगवान की शिव की आराधना करते और अपने आप को कि हमें हमेशा काशी का वास मिले और हम आपका नित्य दर्शन करें। कौन? कहा भगवान के प्रिय गण नंदीश्वर भगवान और वहां भी जाकर के अपने आप को बसने का कि हमें आप वहां का ही वास दे दीजिए। इधर भगवान भोलेनाथ के इन प्रसंगों को बताते भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के श्रेष्ठ प्रसंगों को बताया। ये जो जितने 12 ज्योतिर्लिंग हमारे शास्त्रों में अथवा हमारे तीर्थों में बताए गए हैं इनका अलग अलग कार्य है और ये हमारे जीवन में कैसे मंगल करते हैं इसके
श्रेष्ठ प्रसंग को बताया। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अलग अलग कार्य है और अलग अलग उपासना करने का यह श्रेष्ठ सन्मार्ग बताया। और हम लोग तो प्रायः प्रयास करते हैं सभी ज्योतिर्लिंगों में जाने का और जा करके उनके दर्शन करने का। मात्र दर्शन करने का लाभ ही सर्वश्रेष्ठ। हम कुछ करें कि न करें, खाली उनके यहाँ पर सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परात्परम, भगवान शिव के प्रथम सोमेश्वर महालिंगम, प्रथम भगवान सोमेश्वर जो शोभनाथ, इसको सौराष्ट्र शोभनाथ सौराष्ट्र देश, और दूसरे मल्लिकार्जुन अवतारस्य शंकरस्य, और भगवान का दूसरा नाम मल्लिकार्जुन जो श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। और श्रीशैल पर्वत पर अभिषिक्त होकर के, अवतरित होकर के सभी प्रकार के भक्तों के अनिष्टों को दूर करते हैं। और इनका जो आराधन दर्शन करता है, कभी भी जीवन में कोई आदि व्याधि नहीं। तीसरे उसमें महाकाल भीतावतारस्य शंकरस्य महाप्रभु उज्जैन निर्गया च बभूव जन्मनः। तीसरा प्रभु का कहाँ, उज्जैनी महाकाल, महाकाल के रूप में जो उज्जैनी में वास करते हैं, उज्जैन में वास करके समस्त अपने भक्तों को जीवन में आनंद सुख। ये तीसरा शिवलिंग कहाँ है, उज्जैन में, जहाँ भगवान प्रभु श्री कृष्ण जाकर के शांतिपुर गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन किया था। महाकाल द्वयं लिंगम दृष्ट्या चरयत क्रमः। और चौथा ओंकार परमेशानो धृतः शोभन परमात्मन। चौथा ओंकारेश्वर नाम जो विंध्य के श्रेष्ठ भक्ति भाव से विधि पूर्वक जो इनका दर्शन करता है, ओंकारेश्वर भगवान का महाकाल के ही पास में कुछ ही दूर पर वास करते हैं। इधर ज्योतिर्लिंगे महादिव्ये वर्णते महामुने। इस प्रकार से ये ज्योतिर्लिंगों की स्थापना अलग अलग क्षेत्र में। और फिर पांचवें रूप में केदारे सोबतारस्तो पंचमं परिमासत ज्योतिर्लिंगेन रूपेण केदारो संस्थितस्य च नारायणक्षयाचारो अवतारो हरेर्मुने। और ये पांचवें रूप में स्वयं भगवान केदारनाथ के रूप में, भगवान विष्णु नारायण के रूप में अवतरित होकर के केदारनाथ में जो स्थित हैं और हम सबको आनंदित करते हैं। कहाँ पर, बद्रिका आश्रम विशालापुरी क्षेत्र में। और छठवें रूप में भीमशंकरस्तो सदम शंभो महाप्रभु। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमशंकर नाम से सुप्रसिद्ध हैं। और जो इनका आराधन पूजन इस सभी प्रकार के भीमासुर नामक दैत्य था, उसका उद्धार करने के लिए भगवान भीमाशंकर का अवतरण हुआ है। भीमाशंकर नाम सैडाकिन्यास स्थित स्वयं। और भगवान इधर सतवें रूप में विश्वेशंतो काश्याम, और काशी में जाकर के भगवान भोलेनाथ के रूप में सातवें ज्योतिर्लिंग के विश्वेशावतारस्तु काश्याम जातो ही सप्तम प्रभु। सातवां विश्वेश्वर परमात्मा का अवतरण कहाँ हुआ, लिंग के रूप में काशी में जाकर के। और समस्त प्रकार के काशी में जो प्रवेश
उसे अपने स्थान का आवास देते हैं। इधर त्रयंबकाख्यावतारोस्ते अष्टमो गौतमी तटे, और त्रयंबकेश्वर में परमात्मा का 8वां अवतार हुआ लिंगेश्वर के रूप में, और वहाँ परमात्मा 8वें अवतार में अवतरित होकर के हम सभी लोगों के जीवन में मंगल किया। और 9वें रूप में वैद्यनाथावतारो हि नवश्चार्यत कीर्तितः, और 9वां ज्योतिर्लिंग भगवान वैद्यनाथ के रूप में, जहाँ हम सब लोग अधिक मास पुरुषोत्तम मास में बाबा का दर्शन अथवा श्रावण मास में यह 9वां ज्योतिर्लिंग जो भगवान वैद्यनाथ के वैद्यनाथो स्वरो नाम्नः सुप्रसिद्धे जगत्त्रयः, पूरे जगत में वैद्यनाथ भगवान का नाम आनंदित और कृपा बरसाने वाला है। और 10वें रूप में नागेश्वरावतारस्तु दशमं परिकीर्तितः, और भगवान का 10वां अवतार नागेश्वर के रूप में अवतरित हुए। और हम सभी को ततः दृष्ट्वा शिवं लिंगम तो मुने नागेश्वराधिपम, नागेश्वर प्रभु के रूप में लिंग के रूप में अवतरित हुए और सभी के जीवन में आनंदित किया। और इधर 11वां भगवान स्वयं प्रभु श्री राम ने रामेश्वरावतारस्तु शिव कादय स्मृता प्रभु रामेण प्रथितोतय ज्योतिर्लिंगत्वरूपितः, स्वयं भगवान प्रभु श्री राम ने 11वें ज्योतिर्लिंग में परमात्मा श्री राम ने इनका रामेश्वर नाथ भगवान का वहाँ स्थापन किया और उनका पूजन अर्चन करके और जा करके माँ जानकी को वहाँ से लाया और लंका पर विजय प्राप्त किया। इधर भूमेशावतारस्तु द्वादशः शंकरस्य हि, और 12वां अवतार भगवान भोलेनाथ का भूमेश्वर नामक सुप्रसिद्ध, जो हम सब के जीवन में नानालकारो भूमिष्यः नंदनो भक्तवत्सलः, और इस भूमेश्वर भगवान जो हम सभी के जीवन में अनेक प्रकार के जीवन में कष्टों का निवारण करते हैं। इस तरह से भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के वर्णन को बताया और फिर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का उपलिंगों का भी यह श्रेष्ठता बताया। कहा महाराज भगवान के उपलिंगों का भी अलग अलग कार्य है। गंगा तीरे सुप्रसिद्धस्तु काशी खलु विमुक्तदा, काशी नगरी में जो भगवान शिव का उपलिंग है, यानी प्रभु के इस स्वरूप का जो दर्शन करता है, श्रेष्ठ मुक्ति प्रदाता, जीवन में मुक्ति भी, जो काशी में एक बार शिव बाबा का दर्शन किया और दर्शन करने से गंगा जल में स्नान कराया, उनके जीवन में साक्षात प्रत्यक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान कौन? यह काशी वाराणसी में वास करने वाले गंगा तीरे सुप्रसिद्ध भाता काशी खलु विमुक्तता, काशी में जो वास करते साक्षात वर्णिते गंडकी तीरे बटुकेश्वर एवच, और नेपाल में भगवान वास करते हैं, जो गंडकी नदी के पास ही, और भगवान के अलग कोरेश्वर नामक इस लिंग को धूतेश्वर नामक धूतेश्वर विख्याता पावने च तरोत्तर सिंहेश्वर वैद्यनाथेश्वर जपेश्वर अलग अलग प्रकार से उपलिंगों का वर्णन किया। परमात्मा के उपलिंग अनेक रूपे से गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुखसेश्वर, भांडेश्वर, पुंकेश्वर अलग अलग उपनामों का वर्णन कराया। व्यासेश्वर विख्याता सुखसेश्वर तथैव च, व्यासेश्वर के रूप में जो स्वयं इस ग्रंथ का इन्होंने लेखन किया है, सुखसेश्वर भगवान जिन्होंने इस ग्रंथ का वाचन किया है,
और अनेक अनेक प्रकार के गोपेश्वर स्वयं जो जाकर के गोपियों के और भगवान श्री कृष्ण के महाराज का दर्शन किया। उन्हें गोपेश्वर के रूप में अलग अलग रूपों में परमात्मा के उपलिंगों का यह मार्ग बताया और सभी स्वरूप में जाकर के भगवान दर्शन करते हैं। जैसे बताया भगवान के इस गोपेश्वर नाथ भगवान का, भगवान गोपेश्वर स्वरूप में गोपी का रूप बनाकर कहाँ गए? वृंदावन गए। कब? जब भगवान दिव्य महाराज करते थे और उस महाराज में पुरुष के अलावा कोई दूसरा एक भी पुरुष था। कौन? भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, दूसरा कोई पुरुष नहीं। और समस्त गोपिकाएं उस महाराज में रहे। लेकिन आज स्वयं भगवान गोपेश्वर का रूप धारण करके और पार्वती से भी आराधना किया, प्रार्थना किया कि आप एक बार, पार्वती भी उस महाराज का लाभ लेती, दर्शन करती। पर भगवान भोलेनाथ से कहा, अरे भाई वहां पुरुष कोई जाता नहीं, स्त्री ही स्त्री रहती हैं। प्रभु श्री भोलेनाथ ने कहा, आप हमें गोपी का रूप बनाओ। और गोपी, अरे आपको गोपी का रूप कैसे बना दूं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, हमें आप सजाओ, बनाओ। और आज हम उस महाराज का दर्शन करने के लिए हम अवश्य जाएंगे। इस तरह से भगवान गोपेश्वर का रूप धारण करके और वृंदावन धाम में उस महाराज का दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी
हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। भारत दुनिया करने के साथ साल चले जवानी मेरे में आ गई, ओ मेरे में आ गई। एक दिन वो में बंगाली बनकर सुंदर रानी मेरे में आ गई, ओ मेरे में आ गई। मोहन ने देखा जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले बोले रात हो, बोले रात हो। हंसने के सकते जब सारे मुस्काए दिलदार मेरे में आ गई, ओ मेरे में आ गई। बोले गोपेश्वर भगवान के जय। इस प्रकार से भगवान गोपेश्वर अलग अलग रूपों में परमात्मा ने, चाहे वो जिस रूप में परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों का भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए कृष्णावतार हो, रामावतार हो, अलग अलग स्वरूपों में भगवान इस अपने स्वरूप को अवतरित करके और परमात्मा के दर्शन के लिए प्रविष्ट हुए, प्रवेश कराए। इधर इन प्रसंगों को बताते भगवान के अर्धनारेश्वर लिंग के प्रागट्य और अनुसुईया और अत्रि की तपस्या का वर्णन किया। इधर भगवान अनुसुईया के पातिव्रत के प्रभाव से गंगा का अवतरण, गंगा का प्राकट्य। सापे सद्धिं तपस्याश्च गृहीत्वा कमण्डलूच जगाम विपिने तत्र जलन्यते मातुः। भगवान भोलेनाथ की श्रेष्ठता के साथ माँ अनुसुईया अपने पातिव्य धर्म से और अपने पातिव्य व्रत के उससे गंगा सरिता द्वारा देवी भ्रमति सुंदरी। भगवान के इस माँ गंगा के अवतरण प्रसंग को धन्या तो सुभगा सत्या तवाब्जा च करोम्यहम्। भगवान के इस माँ गंगा अवतरण प्रसंग को बताया। गंगा सत्यमया देवी त्वदीयं शरीरं दिता। माँ गंगा का दिव्य अवतरण प्रसंग बताया और 100 योजन दूर रह करके माँ गंगा का स्मरण किया जाए। माँ गंगा जीवन में हमारे सभी के मंगल करती हैं, कृपा करती हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया और अलग अलग स्वरूपों में वर्णन करते हुए आज हम शीघ्रता से नर्मदा प्रसंग का वर्णन किया और माँ नर्मदा के भी, नर्मदा एवं नंदीश्वर के इस पवित्र पावन महात्म्य के भी प्रसंग को बताया। बहुत समय बस 5 मिनट का आज छोटी दीपावली है, सभी को पता है, सभी को अपने घरों में हम पहले ही कल बताने वाले थे कि जल्दी आएंगे और जल्दी जाएंगे, पर हमें भी इस बात को पता है और आज समीक्षा भी आपकी देखने में लग रहा है
तुलसी शालिग्राम का पवित्र पाणी ग्रहण संस्कार 2 मिनट के अंदर हम ठाकुर जी का और शालिग्राम और माँ तुलसी जी का स्पर्श करा करके विवाह की जो परंपरा है 5 मिनट के अंदर, और तब तक सृजन जी से और एक जो छोटे कलाकार इतने दूर से आए हैं, एक इनसे हम भजन सुनते हैं। और पंडित जी थोड़ा शीघ्रता करेंगे, कहाँ गए यजमान जी, आकर के तुलसी और शालिग्राम का सूक्ष्म विवाह करें और विवाह करके हम लोग आरती की तरफ चलेंगे 5 मिनट के अंदर। और कल हम लोग टाइम से आएंगे, जो 8 दिन कथा का लाभ नहीं ले पाते वो 9वें दिन कथा में प्रवेश करते संपूर्ण लाभ उनको प्राप्त होता है। और कल बहुत सुंदर प्रसंग है, कल बाबा का उपसंहार, कथा का विश्राम दिवस है, उपसंहार दिवस है, समापन महोत्सव कल सभी लोग। आज हमें पता था कि आप सबकी संख्या, क्योंकि घर में इतने कार्य हो जाते हैं, दीपावली उस पर या छोटी दीपावली हो, अभी हम दीपावली के पहले हमारी कथा थी, हम उसको दिन में करते थे 11 बजे से और 3 बजे तक, क्योंकि सभी को शाम को बहुत काम हो जाते हैं। आप इतनी संख्या में आ गए, हमें यही बड़ी प्रसन्नता है। हम तो सोचे थे आज महिलाएं आएंगी ही नहीं, क्योंकि सभी के घर में दीप दान करने का, दीप का और पूजन का कार्य रहता है। तो चलिए हम 2 मिनट के अंदर भैया